गुड मॉर्निंग गाइस। सो कल हम लोग द्रास पहुंच गए थे शाम को 6:30 बजे। सामान वामान अनपैक किया, फ्रेश हुए, रात हो गई थी, सबने रिलैक्स किया, सब कुछ किया और उसके बाद आज सुबह हम लोग निकल रहे हैं कारगिल वॉर मेमोरियल विज़िट करने के लिए। अब जिस जगह पे हम लोग रुके हैं उसका नाम है द रॉयल लद्दाख। जब आप कारगिल वॉर मेमोरियल आते हो तो उसके जस्ट नेक्स्ट में ये होटल है। आप चाहो तो यहाँ पे नाइट हॉल्ट ले सकते हो और अगर आपको कारगिल वॉर मेमोरियल विज़िट करके आगे निकलना है दैन इट्स अप टू यू। बट अगर द्रास में स्टे करना है दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जो कि कारगिल वॉर मेमोरियल के जस्ट नेक्स्ट है। हाँ जी सर, हाउ इज़ द जोश? वेरी हाई। कैसी रही कल की राइड? बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। रात को बहुत बढ़िया नींद भी आई। आज पूरा फ्रेश लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोपाल जी, यस, हाउ इज़ द जोश? हाय हाय। आज बहुत फ्रेश डे है और पहाड़ों को देख के एंड द डिफरेंट पैटर्न्स एंड टेरेन्स। 2 दिन बाद हम 7 घंटे सोए हैं। हाँ, 2 दिन 4 घंटे भी सोए हैं प्लस उसी से थकावट तो ऐसी आधी खत्म हो जाती है। बट ब्यूटीफुल प्लेस, बढ़िया, द्रास एकदम बढ़िया जगह है और आइसिंग वाज टू व्यू द टाइगर हिल। करेक्ट, मज़ा आ गया। एब्सोल्युटली। अभी जाएंगे कारगिल वॉर मेमोरियल विजिट करने और उसके बाद मैं आपको एक स्पेशल चीज़ बताऊंगा। हाँ जी सर, कैसा लग रहा है तुम्हें? सो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कि जो हमारी कल की ये राइड थी स्पेशली, हर आधे घंटे 15 मिनट बाद एक नई सीनरी होती थी एंड इट वाज लाइक मेस्मराइजिंग। आई एंजॉयड और भाइयों के साथ ऑफ रोडिंग में और मज़ा आया। या कारगिल वॉर मेमोरियल, ये वो जगह है जहां आपको आज़ादी की असली कीमत पता लगती है। इन पहाड़ों के बीच खुली हवा में सांस लेने के असली मायने पता लगते हैं। पता लगता है कि इन वादियों में आज़ाद घूमने के लिए हमारे देश ने कितनी महंगी कीमत चुकाई है। साल 1999, जब पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की नियंत्रण रेखा पार करके भारत की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस जंग में देश ने लगभग 527 से ज़्यादा वीर योद्धाओं को खोया था। वहीं 1300 से ज़्यादा घायल हुए थे। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस दिन को हर वर्ष विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल वॉर मेमोरियल में एक म्यूज़ियम भी है जहां पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार और उनके आईडी प्रूफ प्रस्तुत किए गए हैं। म्यूज़ियम में भारतीय जवानों के कई ऐसे मैसेजेस और चिट्ठियां भी हैं जो उन्होंने आखिरी बार लिखी थी या फिर उन चिट्ठियों को लेने के लिए वो वापस लौटे ही नहीं। अगर आप श्रीनगर से लद्दाख जा रहे हैं तो कारगिल वॉर मेमोरियल ज़रूर जाना ताकि आप जान पाएं कि इन पहाड़ों में आज़ाद घूमने की कीमत क्या है और ये कीमत कैसे चुकाई जाती है। ओके, सो दैट वाज द कारगिल वॉर मेमोरियल फॉर यू। मैं आपको ये बोलूँगा बहुत इमोशनल जगह है। यहाँ पे आओगे तो जो डेकोरम है यहाँ का उसको ज़रूर मेंटेन करना एंड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको ज़रूर फॉलो करना। बट मस्ट विजिट द कारगिल वॉर मेमोरियल। हाँ जी सर, कैसा लगा आपका? मेमोरियल बहुत ज़्यादा इमोशनल प्लेस है। जो मूवी थी 10-8 मिनट की, इट वाज वेरी इंटेंस एंड वेरी इंट्रीगिंग कि भाई आपके अंदर इमोशंस जगा रही थी, तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। बट सैल्यूट है। ग्रेट। पंकज जी, जब यहाँ आते हैं तो लगता है हम किसी जगह घूमने जा रहे हैं, लेकिन एक बार माहौल सेट इन करता है तब यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप बस देखते हो, एडमायर करते हो उनकी ब्रेवरी को। इमोशनल मोमेंट है। हाँ जी पाजी। रियली दिस प्लेस हैज़ मेड मी इमोशनल क्योंकि आज हम यहाँ खड़े हैं, यू मी एंड आई पीपल यहाँ घूम रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज ब्रेव सोल्जर्स एब्सोल्युटली एंड इट्स अ सैल्यूट। सर्वेश जी, बहुत जोश आया भाई साहब। आप जोश पूछते हैं ना एट द हाईएस्ट लेवल। नाउ यू टेल वी हैव टू गो टू लद्दाख डायरेक्टली, वील गो देयर। ग्रेट, वी हैव टू गो। अमेजिंग एक्सपीरियंस, काफ़ी इमोशनल है और आज वो पूरे जैसे ही घुसे ना वहाँ पे अंदर रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए थे। डिफरेंट वाइब्स एंड दैट्स द वाइब ऑफ दिस प्लेस एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस, द ब्रेवरी ऑफ आवर सोल्जर्स। जय हिंद। ग्रेट ग्रेट। सो मैं हमेशा ना एक बात बोलता हूँ कि रिस्पेक्ट माउंटेन्स। जब आप श्रीनगर साइड से ले आओगे ना, डू विजिट द कारगिल वॉर मेमोरियल। इसलिए नहीं क्योंकि आपकी लिस्ट में एक चेक पॉइंट लग जाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो आप ये सराउंडिंग देखोगे ना तब आपको पता लगेगा कि इस जगह पे जो आप फ्रीली घूम रहे हो, इन माउंटेन्स को जो एंजॉय कर रहे हो, जो भी सोशल मीडिया कंटेंट बना रहे हो,
उसकी एक कीमत चुकाई है हमारे देश ने, हमारे देश के ब्रदर्स ने, उनकी मदर्स ने, उनके सिस्टर्स ने, उनकी फैमिली ने। सो डू रिस्पेक्ट द माउंटेन, डू रिस्पेक्ट द आर्मी। जय हिंद। ओके, सो वी हैव क्रॉस्ड कारगिल राइट नाउ एंड एक मैकेनिक की तलाश हो रही है। सोचा था कि कारगिल में जो आरी का वर्कशॉप है वहाँ पे हॉल्ट लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो मिस हो गया क्योंकि 2-3 डाइवर्जन थे। सो डिसाइड ये किया कि डायरेक्टली निकलते हैं लेह की तरफ, और बीच में कोई ढंग का मैकेनिक दिखेगा तो वहाँ से जिसको भी अपनी बाइक वाइक में काम कराना है वो भी करवा लेंगे, और साथ में जो चेन ल्यूब का काम है वो भी हो जाएगा। तो ये भी देखिए क्विक से अपडेट है। रोड कंडीशन एब्सोल्युटली स्मूथ, कोई इशू ही नहीं है रोड कंडीशन में, एंड नज़ारे बहुत ही अमेजिंग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर टर्न के नज़ारे बदलते रहते हैं। जो लैंडस्केप की मैं आपसे बार-बार बात कर रहा था कि हर टर्न के लैंडस्केप चेंज होता है। कारगिल के अप्रोच रोड पे बिल्कुल भी पेड़ पौधे कुछ भी नहीं था, एंड व्हेन यू आर इन कारगिल सो यू कैन सी द ग्रीन वेजिटेशन, ट्रीज ऑल अराउंड। सो जो रोड ट्रिप होता है ना उसकी यही ब्यूटी होती है, दैट यू एक्सपीरियंस ईच एंड एवरीथिंग व्हेन यू आर ऑन टू द रोड। समटाइम्स ऑफ टफ पैचेस, समटाइम्स सम स्मूथ रोड्स, और ये जो नेचर में जो ड्रास्टिक चेंज होता है ना, दैट्स एक्चुअली अ मेन थिंग अबाउट द रोड ट्रिप। वो देखने में और उसको महसूस करने में मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, सो लमायरू रह गया है 63 किलोमीटर एंड वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स नमकीला पास। इस रूट से जब आप आते हो तो आई थिंक टोटल आपको 3 पासेस मिलते हैं। वन इज़ ज़ोरज़िला, वन इज़ नमकीला एंड अनदर वन इज़ फुटूला टॉप। सो ये भी देखिए क्विक अपडेट है। बाकी तो रोड की जो कंडीशन है ना, ये मैं आपको जितनी बार बोलूँगा उतनी बार कम है। बहुत अमेजिंग रोड बनी हुई है, ऑलमोस्ट नील ट्रैफिक है, और नज़ारे तो गज़ब के हो गए हैं आप कसम से। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूँगा ना, नज़ारे और खूबसूरत होते जाएंगे। और रोड की कंडीशन की बात नहीं कर सकता क्योंकि लेह तक तो यही रोड मुझे मिलेगी, बट लेह के बाद जब हम खारदुंगला, पैनमेक, नुब्रा जाएंगे तो वहाँ पे ऑन एंड ऑफ अच्छी रोड, बुरी रोड, ऐसे पैचेस आते रहेंगे। बट हाँ ये है कि द्रास से जब आप लेह लद्दाख रूट पे आते हो ना, तो भाई साहब रोड एकदम मक्खन मस्त बनी हुई है और कोई टेंशन है नहीं। खाने पीने के ऑप्शन मैं बोलूँगा थोड़े से कम है इस रूट पे। द्रास से जब आप ऊपर चढ़ते हो तो कोई टाउन बीच में आएगा तो उसी में ही आपको कुछ ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं अभी कारगिल से हम लोग निकले हैं तो ऐसा हमें कोई मेजर आउट से ढाबा या कोई टपरी टाइप की नहीं मिली। सो वो एक चीज़ है जो आप ध्यान रख सकते हो। बाकी रोड उसके बारे में तो टेंशन ही नहीं है कोई, आराम से चकाचक भगाओ, नो वंडर्स। Okay, ladies and gentlemen, so we are at Namkila Pass and the altitude is 12,198 feet. Okay, ladies and gentlemen, so we are about like 150 kilometers from Leh और नामकीला पास हम लोगों ने क्रॉस किया है और उसके बाद हम लोग यहाँ रुके हैं खाना वाना खाने के लिए।
बाकी रोड की अपडेट मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। रोड एकदम फर्स्ट क्लास है, मक्खन सड़क है, नज़ारे बहुत ब्यूटीफुल है। और ये जो पूरा का पूरा वैली वाला व्यू है ना, दैट इज़ ऑल्सो सुपर डुपर अमेजिंग। लुक एट दिस। तो बस यहाँ पे हम लोग खाना वाना खाएंगे, लंच वंच करेंगे, उसके बाद ले के लिए निकलेंगे। बीच में पड़ेगा लमायरू। टाइम मिला तो लमायरू में जो मून्स रॉक जिसके लिए फेमस है वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। बाकी लौटने यहाँ पे भाई कैसा रहा? बढ़िया, जगास मज़ा, बहुत बढ़िया। शानदार। हाउ द जोश? गुड। शानदार। आज चिकन मिलेगा तो और हाई हो जाएगा। हाँ, इसकी काफी दिनों से इंतजार है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो जी ये भी देखिए क्विक से अपडेट था। रोटी छोटी खाएंगे, बाकी लड़के यहाँ बैठे हैं। क्या हो गया भाई लोग? वैसे जेल में क्यों बैठ गए हो तुम आकर के? यार पंकज जी, आई वाज वेटिंग, आप पूछोगे हाउ इज द जोश? हाँ जोश में पूछूंगा सर, खारदुंगला में पूछूंगा मैं। अच्छा, डोंट वरी। चलो मैं बोल देता हूँ, जोश इज ऑल्सो हाई एंड वी आर ऑल्सो एट अ हाई ऑल्टीट्यूड नाउ। बहुत बढ़िया, बहुत Just बढ़िया। because of that high altitude. तो जी ये अभी तक के क्विक से अपडेट्स हैं। रोटी छोटी खाते हैं, पेट वेट भरते हैं और उसके बाद निकलते हैं अपनी आगे की जर्नी। तो आज होगा लेह लद्दाख और इसीलिए हमने पहनी है कांगी लद्दाख। 2022 में टी शर्ट ली थी, अभी भी साथ में है। सो सी यू ऑन द रोड। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, सो वी आर अबाउट टू रीच फोटुला टॉप, जो कि लेह लद्दाख श्रीनगर हाईवे का सबसे टॉपेस्ट पॉइंट है। बौद्ध कारबू से फोटुला टॉप की जो सड़क है ना, दैट्स एब्सोल्युटली स्मूथ। लोग बारालाचला की बात करते हैं, तांगलांगला की बात करते हैं, बट फोटुला टॉप, ओ माय गॉड क्या सड़क है यार, क्या नज़ारे हैं यहाँ के। मतलब मिनट मिनट में, सेकंड सेकंड में ऐसी सीनरी सामने आई है ना, मैं बता नहीं सकता। मेरे को लगता था अभी कैमरा बंद करूँ, अभी कैमरा खोलूँ, बट बैटरी को भी सेव करके रखना था ताकि टॉप पे पहुंच करके आपको अच्छे खासे नज़ारे दिखाऊं। एंड हार्डली मेरे ख्याल से 5 से 10 मिनट का डिस्टेंस बचा है फोटुला टॉप का। बट कसम से भाई, अगर आप इस रूट पे आते हो ना, फोटुला टॉप चढ़ रहे होते हो ना, आपको रियलाइज़ होता है कि भाई मतलब जैसे रियली में बोलते हैं ना कि लद्दाख इतना खूबसूरत है, वो देख करके यहाँ पे रियलाइज़ होता है कि भाई क्या ब्यूटी है लद्दाख की। आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट एट फोटुला टॉप। हार्डली 2 मिनट यहाँ पे और लगने चाहिए। बट ये जो नज़ारे हैं ना भाई साहब, ये ईज़िली अवेलेबल नहीं होते हैं। थैंक गॉड आज वेदर बहुत ज़्यादा क्लियर है, मतलब पूरा का पूरा ब्लू स्काई दिख रहा है। एंड धीरे धीरे से वो जो पास पे आप चढ़ते हो ना, वो वाली फील आनी चालू हो चुकी है। और वो जो आप फ्लैग्स देख रहे हो ना लाल लाल से, दैट इज़ योर फोटुला टॉप। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ कि फोटुला टॉप पे ना प्रसार भारती का स्टेशन है, जहाँ से लमायरू के लिए टेलीकास्ट होता है। तो जैसे ही आप फोटुला टॉप पहुँचते हो और नीचे की तरफ डिसेंड करते हो ना, आप लमायरू रीजन में एंटर करने लग जाते हो। तो मेरे ख्याल से हार्डली 1 मिनट बचा होगा कि वील बी एट फोटुला टॉप। और दूर से तो मुझे कॉन्वॉय नहीं दिख रहा है, और ये कॉन्वॉय रुका क्यों नहीं है यहाँ पर, ये क्या चक्कर है। दिस इज़ योर फोटुला टॉप एंड राइट साइड में जो आप देखोगे ना, दैट्स योर प्रसार भारती का स्टेशन। एंड कॉन्वॉय नहीं है यहाँ पे, ये क्या चक्कर हो गया। ओके, नॉट श्योर कॉन्वॉय रुका क्यों नहीं है। और जितना मुझे लग रहा है, आई थिंक कॉन्वॉय ने मिस कर दिया है फोटुला टॉप, क्योंकि जितने भी बोर्ड्स वहाँ पे रखे थे ना, अगर आपने नोटिस किया हो, किसी पे भी फोटुला टॉप नहीं लिखा था। और ये रीपेंटिंग का वर्क चल रहा है एंड दैट्स वाई दे हैव मिस्ड इट। ओके, सो कॉन्वॉय ने मिस कर दिया है फोटुला टॉप एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लमायरू। और जैसे ही आप फोटुला टॉप से नीचे की तरफ निकलते हो ना, मतलब डिसेंट चालू करते हो, तो आप लमायरू की तरफ बढ़ लेते हो। सो द अनदर अपडेट इज़ दैट वी विल नॉट स्टॉप एट लमायरू, क्योंकि बुद्ध खारबू में लंच ब्रेक बहुत लंबा हो गया था। सो वी विल डायरेक्टली पास द लमायरू। मे बी नेक्स्ट टाइम लमायरू रुकेंगे, आराम से मून रॉक को एंजॉय करेंगे। बट ये जो मेन रोड है, वहाँ से आपको थोड़ी सी झलक मून रॉक की मिल जाती है। अब जो डायरेक्ट मेरा स्टॉप होगा, दैट विल बी एट द कॉन्फ्रेंस पॉइंट, जो इंदस और ज़ांस्कार रिवर का है। एंड आई एम श्योर लमायरू के बाद नज़ारे और ब्यूटीफुल होते जाएंगे, रोड और अच्छी होती जाएगी,
और ये जो खूबसूरती है ना, ये एकदम चरम सीमा पे पहुंचने वाली है। और अभी तो इस राइड का जो फेवरेट टाइम है, जिसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं, वो तो अभी चालू ही नहीं हुआ है। सो आई एम श्योर कि जब तक हम कॉन्फ्रेंस पॉइंट पे पहुंचने वाले होंगे, सनसेट आगे पीछे तो कहीं होगा, एंड आई एम श्योर तब उस टाइम पे जो नज़ारे होंगे ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे। सो लेट मी जस्ट क्विकली फोकस ऑन टू द रोड। सी यू सून। भाई साहब नज़ारा देख रहे हो आप? ओ हो गजब, मतलब क्या ही बोलूं यार मैं इसको। वाओ, जस्ट अमेजिंग। जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है इस व्यू की, कसम से यार। सुपर डुपर अमेजिंग। वाह, फुल पैसा वसूल व्यू था ये, फुल पैसा वसूल व्यू। अब धीरे धीरे जब हम लेके और नज़दीक पहुंचते जाएंगे ना, माउंटेन से कलर, उनकी शेप चेंज होती जाएगी, वेदर चेंज होता जाएगा, एंड नज़ारे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जाएंगे। सो दिस इज़ योर कॉन्फ्रेंस पॉइंट। टाइम है तो आप वहाँ से नीचे जा सकते हैं, एंड यू कैन डू द राफ्टिंग एज वेल, बट दिस लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। लुक एट दिस। और वो देखो सनसेट हो रहा है। हियर यू हैव द तिब्बतियन फ्लैग्स फ्लाइंग ऑल द प्रेयर्स। ओके, सो ये जो रिवर है दैट्स योर इंदुस रिवर। सामने से जो आ रही है दैट्स योर ज़ांस्कार रिवर, एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल संगम। हेलमेट उतारा नहीं होगी, हवा बहुत तेज़ है, सो थोड़ा हेलमेट से प्रोटेक्शन हो जाता है जब आप ऐसे ठंडी जगह पे होते हो। बोला भी नहीं जा रहा, बट येस इट्स अ ब्यूटीफुल पॉइंट। अगर इस साइड आते हो देन डू नॉट मिस दिस संगम। पानी थोड़ा कम है अभी, बट अगर आप टाइम से आओगे देन यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, आई थिंक अराउंड लाइक मानसून के बाद। और अगर अर्ली डेज़ में आते हो ना, मार्च अप्रैल के आसपास थ्रू फ्लाइट, तो ये पूरा सेक्शन आपको जमा हुआ मिलता है। सो येस, दिस इज़ द संगम। नाउ विल गो टुवर्ड्स मैग्नेटिक हिल एंड गुरुद्वारा पत्थर साहिब। सी यू ऑन द रोड। तो इसमें बोलते ये हैं कि आप इस साइड से बाइक ले जाओ और कोई क्लच मत दबाओ, कोई ब्रेक मत दबाओ, कोई गियर मत डालो, इधर से बाइक अपने आप मूव करेगी। हाँ, देखना है करके। आओ चलो एक बार ट्राई करते हैं।
अभी देखो आप न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है, नो रेस, ठीक है। आई मीन दिस इज़ व्हाट दे से। अब मैं इसको ऊपर करूँगा, तो आई एम नॉट श्योर, सम पीपल से कि आगे स्लोप है इसीलिए ऐसा होता है, बट यू नेवर नो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट, बट दे से इट्स अ मैग्नेटिक हिल, ओके। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। और इसी चीज़ के लिए जगह फेमस है कि यहाँ के जो ये माउंटेन्स और इनका जो सराउंडिंग है, दैट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ एन मैग्नेट विच अट्रैक्ट्स द मेटल टुवर्ड्स देम, सो या इट्स लाइक दिस। तो जी ये है मैग्नेटिक हिल का नज़ारा, दैट्स इट। ओके लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सो दैट वाज गुरुद्वारा पत्थर साहिब फॉर यू। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो इसलिए मैं कुछ शूट नहीं कर पाया, बट येस विद ड्यू परमिशन एक पिक्चर ली है जो मैं आपको कुछ ही देर में दिखाता हूँ। बट इस गुरुद्वारे की अगर मैं बात करूँ ना तो इसकी जो हिस्ट्री है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता है कि गुरु नानक देव जी भी एक ट्रैवलर थे, तो अंदर पूरा एक बड़ा सा मैप बना हुआ है जिसमें जो जो कंट्रीज़ उन्होंने ट्रैवल करी है ना उसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। तो मैं तो आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लेह लद्दाख आ रहे हो या फिर अगर आप इस रूट से जा रहे हो, डू विज़िट द गुरुद्वारा पत्थर साहिब, बहुत मज़ा आएगा आपको। और इस गुरुद्वारे के पीछे की एक कहानी ये भी है कि जब गुरु नानक देव जी यहाँ आए थे तो यहाँ पर एक राक्षस रहा करता था जो यहाँ के लोगों को बहुत परेशान करता था। तो लोगों ने गुरु नानक देव जी से हेल्प मांगी कि भाई आप हमारी थोड़ी मदद करिए इस राक्षस को यहाँ से भगाने में या इसको समझाने में। तो गुरु नानक देव जी ने अग्री किया और धीरे धीरे यहाँ के लोगों का उन्होंने ट्रस्ट जीतना चालू किया, जिससे उस राक्षस को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। सो ही ट्राई टू किल गुरु नानक देव जी। और एक कहते हैं कि एक बारी पे गुरु नानक देव जी मेडिटेशन कर रहे थे और उस राक्षस ने पहाड़ी से एक बड़ा सा बोल्डर फेंका, जो गुरु नानक देव जी को जैसे ही वो टच हुआ तो वो एक वैक्स यानी कि मोम के उसमें कन्वर्ट होने लगा, और जिस शेप में गुरु नानक देव जी बैठे थे उसने उसकी शेप ले ली। दूर से उसको लगा कि हाँ जी गुरु नानक देव जी के ऊपर पत्थर गिर चुका है और वो मर चुके हैं। तो जैसे ही वो राक्षस नीचे आया और उसने देखा कि भाई ये तो अभी भी ज़िंदा है और ये मेडिटेशन में लगे पड़े हैं, तो उसने उस बोल्डर्स को अपने पाँव से उनके ऊपर धकेलने की कोशिश करी। और जैसे उसने उनको अपने पाँव से उस बोल्डर को धकेला तो कहते हैं कि उसके जो फुटप्रिंट्स थे वो भी उस पत्थर में चिपक गए, क्योंकि वो ऑलमोस्ट वैक्स का हो रखा था। और ये देख करके जो राक्षस था उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई ये तो कोई अलग ही शक्ति है और इसके आगे मैं टिक नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने गुरु नानक देव जी को सॉरी बोला, उन्होंने अपने कर्म सुधार लिए। तो ये पूरी की पूरी कहानी है गुरुद्वारा पत्थर साहिब की। और ये वो पिक्चर है जो अंदर एक जाओगे जब आप गुरुद्वारे में, तो एक बोल्डर रखा हुआ है और उसमें एक कार्विंग है जिसको देख करके लगता है कि हाँ कोई बंदा बैठा था, उसके पीछे से ये पत्थर आके लगा हुआ है। और एक और पत्थर है जिसमें उस राक्षस के फुटप्रिंट्स हैं। सो दिस इज़ द एंटायर स्टोरी अबाउट गुरुद्वारा पत्थर साहिब। डू विजिट दिस प्लेस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो ये अभी तक के क्विक अपडेट्स हैं। उसके बाद सीधे हम बढ़ रहे हैं अपने होटल की तरफ, और मेरे ख्याल से हार्डली 30 मिनट्स की राइड और रह गई होगी। उसके बाद हम आराम से होटल में रेस्ट करेंगे, चिल करेंगे, और कल सुबह देखते हैं कि क्या करने का है। Okay, ladies and gentlemen, so officially we are in Leh Market. तो जी ये था आज का हमारा एक्सपीरियंस। इसी के साथ यारों को सलाम, दुश्मनों को प्रणाम। यहाँ लगाते हैं पूर्ण विराम। लाइक ऑन फेसबुक, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, फॉलो ऑन इंस्टा, एंड डू रिमेंबर
एंड इज़ ओनली द बिगनिंग ऑफ योर जर्नी। फिर मिलेंगे।